ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 20 अगस्त यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने कमेंट्स भी शेयर करें। उसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, जहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में आप लोगों के साथ डेटा एनालिसिस प्लस न्यूज भी शेयर करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए मार्केट में ट्रेड करते वक्त। उसके अलावा आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर हमने बनाया है व्हाट्सएप पे अपना नया चैनल, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, यानी कि नीचे जब वीडियो में जाएंगे डिस्क्रिप्शन जहां लिखा होता है वहां पे हाइपर लिंक बना रखा है हमने व्हाट्सएप चैनल का, उसे ज्वाइन करें, जहां पर हम मार्केट में एफएनओ के साथ साथ शेयर से रिलेटेड भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट देख सकते हैं, निफ्टी का ये चार्ट खुला है और ये है स्पॉट का चार्ट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न, मंगलवार 20 अगस्त का। तो फटाफट करते हैं रिव्यू। अब कल की वीडियो जाके देखिए, हमने आपको बताया था कि धमाकेदार तेजी होने की पूरी संभावना लग रही है इंडेक्सेस में, और वैसा ही आज बाजार को हमें देखने को मिला, यानी कि वो जो गैप था 5 तारीख का, उसको बाजार ने फिल करने की पूरी कोशिश करी। तो आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, कल सोमवार को बाजार ने एक अच्छी तेजी के बाद क्लोजिंग दी थी 24,573 के लेवल पे, 24,573 के लेवल्स पे, और एक अच्छे संकेत थे क्योंकि बाजार ने 2 बार लगातार 2 दिन से 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पा रहा था निफ्टी। ये हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। आज बाजार खुलता है आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ, तकरीबन 76 पॉइंट की, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, और वो थे 24,649 यानी कि 24,649 के लेवल। और जहां बाजार खुला वहां से बाजार थोड़ा सा हल्का हुआ, नरम हुआ और पहुंचा अपने इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस, जो कि कल हमने बताया था 24,630 के लेवल। वहां पे बाजार पहुंचता है, थोड़ा हल्का होता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते, और उसके बाद जो तेजी दिखाता है वापस से 24,630 के लेवल को सबसे पहले रेजिस्टेंस को बनाता है सपोर्ट, और इसीलिए कहता है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और फिर बनाता है अपना डे हाई का लेवल, जो कि था सुबह ठीक 10:30 बजे। पहले डे लो के लेवल बनते हैं 9:25 पे 24,607 के आंकड़े, और डे हाई के लेवल बनते हैं ठीक तकरीबन 1 घंटे बाद 10:30 पे, और वो थे 24,734। और ये लेवल पाने के बाद निफ्टी ने जो हमारा गैप था उसको बेखूबी तरीके से फिल किया है, और इसकी डिटेल हम आगे के पार्ट में सुनेंगे। डे हाई और डे लो के बीच में गैप 127 पॉइंट का, और वहीं पर अगर क्लोजिंग की बात करें तो बाजार क्लोज हुआ है तकरीबन 126 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 24,699 के लेवल पे, 24,699। अच्छे संकेत क्या है इस पूरे आज के दिन में? 24,650, जिसको हम कई दिनों से आपको बता रहे थे कि उसके ऊपर जैसे ही बाजार क्लोजिंग देने में सफल होगा, तब हमें निफ्टी के अंदर धीरे धीरे करके तेजी दिखेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, बायर्स वहां पे धीरे धीरे करके वापस से बाजार में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, और यही आज बाजार करके गया है।
आज अपने 10:30 बजे डे हाई के बाद बाजार ने जो वापस से लेवल बनाए थे 24,670 के लेवल, उसके बाद बाजार ने उसको दोबारा से सपोर्ट का दर्जा बनाया। अब आगे समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है मंगलवार 20 अगस्त का, और यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स की। तो पहली जो सोमवार को क्लोजिंग थी सेंसेक्स की वो थी 80,425 के आंकड़े। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ 298 पॉइंट 298 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स ने शुरुआत करी 80,723 के आंकड़ों पे, और वहां से एक पहले तो 80,760 तक जरूर गया बाजार, और वहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग मिली अगले 5 मिनट में, और वो बिल्कुल जायज सी बात है। इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग मिलना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोगों ने पोजीशन बनाई थी बीते सोमवार वो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग करके अपने आप को थोड़ा हल्का करते हैं, ताकि नीचे के लेवल पे बाजार है फिर दोबारा एंट्री करें। इसके चलते बाजार 9:25 पे आप चार्ट पे देख सकते हैं पहुंच गया था अपने डे लो के लेवल, यानी कि 80,518। अब देखिए ऐसे समीकरण में एक बात समझिए, जब भी बाजार गैप अप ओपनिंग देता है और उस गैप को वापस से फिल करके तेजी दिखाता है तो ये बहुत ही अच्छे संकेत होते हैं बाजार के लिए। अगर वो कल के क्लोजिंग के लेवल से नीचे चला जाता तो समझ जाइए कि बाजार में थोड़ी सी सुस्ती फैली है, मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते बाजार ने फिर से डे लो के बाद बनाया डे हाई का लेवल, और वो था ठीक 10:30 बजे के आसपास 80,943। हालांकि इस लेवल को दोबारा से बाजार ने ब्रेक करने की कोशिश करी थी दोपहर यानी कि सेकंड हाफ में 1 बजे के आसपास, मगर फेल हुआ। 80,950 के लेवल को बाजार ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का दर्जा बनाया, और उसके चलते बाजार वहां से थोड़ा सुस्त हुआ, और सुस्ती के कारण बाजार पहुंचा अपने डे क्लोज के लेवल पे यानी कि 80,700 के आसपास में। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 425 पॉइंट का, और वहीं पे अगर क्लोजिंग की बात करें तो 80,803। अब देखिए आखिरी में आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि बाजार तकरीबन 100 पॉइंट नीचे जा चुका था 80,800 के लेवल पे, बट जो फाइनल क्लोजिंग आई है वो आई है 80,803, यानी कि 378 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है सेंसेक्स आज मंगलवार 20 अगस्त के दिन। अब बात करते हैं फटाफट निफ्टी बैंक ले। निफ्टी बैंक का चार्ट भी मंगलवार 20 अगस्त का आपके सामने खुला है, और यहां पर है कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा कि कौन से लेवल पे आपको एंट्री करनी है। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी वीडियो में देखिए उसका नाम भी होगा, और डिस्क्रिप्शन में डिटेल हमने डाली हुई है। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल जहां पर हम अपनी एनालिसिस भी शेयर करते हैं, आपको समझाते हैं लेवल्स कहां पे सतर्क रहें, कहां पे अलर्ट रहें, और न्यूज और डेटा भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। निफ्टी बैंक के लिए प्रीवियस क्लोजिंग थी 50,368 के लेवल 50,368, और आज बाजार खुलता है शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ 49 पॉइंट। देखिए शानदार नहीं बोलेंगे, माफ कीजिएगा, निफ्टी में सेंसेक्स में शानदार ओपनिंग बोलेंगे, मगर वहीं पे निफ्टी बैंक आलसी घोड़ा थोड़ा सा सुस्त था। 50 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ने शुरुआत करी 50,417 के आंकड़ों पे, और उसके बाद पहले ही लेवल यानी कि खुलते ही बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग। वो बहुत तेजी वाली गैप नहीं मिली, खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार लुढ़कता है, और लुढ़कने के कारण बाजार पहले तो पहुंचता है 50,500 तक, और उसके बाद लुढ़कता है 9:25 पे तमाम इंडेक्सेस की तरह निफ्टी बैंक भी था अपने डे लो के लेवल जो कि थे 50,399। अच्छे संकेत, कल की जो क्लोजिंग थी उससे नीचे बाजार नहीं गया, तो उस गैप को जरूर फिल किया, ये अच्छे संकेत जो हमने बताए। उसके बाद बाजार बनाता है धीरे धीरे टुकड़ों में तेजी, और अपने 51,000 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस कल भी बताया था, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वहां तक पहुंचने में बाजार सफल होता है, और ये वक्त था दोपहर के 1 बजे के आसपास, और बाजार पहुंचता है 51,026 51,026 का आज का डे हाई बनाया। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में अगर गैप देखें तो 627 पॉइंट का शानदार गैप, और वहीं पे अगर क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है 50,803 के आंकड़ों पे 50,803 के लेवल्स पे, यानी कि 435 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग। अब क्या हमारा आलसी घोड़ा दोबारा से सुस्त से तेजी में आने की कोशिश कर रहा है? ये बिल्कुल इंडिकेशन अब हमें दिख रहे हैं निफ्टी बैंक में, और इसलिए आज जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे कल के लिए निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के लिए, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं फिन निफ्टी में। शानदार तेजी फिन निफ्टी में देखने को मिली अपनी एक्सपायरी के दिन। तो वहां पे फिन निफ्टी का मंगलवार का 20 अगस्त का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बीते सोमवार को बाजार बंद हुआ था 22,923 के आंकड़ों पे। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग नहीं, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे इसे 21 पॉइंट के साथ 22,944। तो देखिए निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी दोनों बिल्कुल साथ साथ एक जैसी ओपनिंग दिखाई, बहुत ज्यादा तेजी की ओपनिंग नहीं दिखी। लगा कि बाजार थोड़ा सुस्त है, मगर सुस्त के बाद आज आलसी घोड़ा फाइनली दौड़ा।
आलसी घोड़ा फाइनली दौड़ा। ये अच्छा लगा लाइन आपके साथ बात करते करते। तो ओपनिंग आई 22,944 और उसके तुरंत बाद पहले ही 5 मिनट में बाजार ने जो तेजी दिखाई और ऊपर का मोमेंटम और नीचे के मोमेंटम, उसकी वजह से डे लो का लेवल बना 22,927, यानी कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखी। अच्छी बात, वो जो हल्की सी भी गैप थी बाजार में ओपनिंग के बाद, उसने उसको टेस्ट किया और आज का जो डे लो था उसने और कल की क्लोजिंग ने उसको सपोर्ट का दर्जा बनाया 22,927 के लेवल ने। और उसके बाद धीरे धीरे बाजार ने दिखाई तेजी और 23,000 के आंकड़ों को बाजार ने ब्रेक किया बहुत दिनों के बाद और उसको रीटेस्ट किया। आप देखेंगे चार्ट के ऊपर जो बाजार ने उसको ब्रेक किया था वो वक्त था तकरीबन 10:15 और उसको तकरीबन 11 बजे तक बाजार टेस्ट करता है कि क्या इसको सपोर्ट का दर्जा बनाया या यहां से वापस लुढ़क जाए। और उसके बाद जैसे ही बाजार ने 23,100 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन किया तब दिखाई एक अच्छी तेजी और बाजार पहुंचा तकरीबन 3 बजे से पहले, यानी कि 2:55 पे अपने डे हाई के लेवल आज जो कि थे 23,247, 23,240 डे लो और डे हाई के बीच में बाजार पहुंचा 23,247 के लेवल पे। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 320 पॉइंट का दिख रहा है फिन निफ्टी के अंदर। और वहीं पर अगर हम बात करें क्लोजिंग की तो बाजार बंद हुआ है 255 पॉइंट क्लोज पॉजिटिव 30,178 के लेवल पे। तो चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार यानी कि 21 अगस्त के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, और उसके अलावा हमने व्हाट्सएप का भी चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप उसे जाके क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी स्ट्रैटेजी, डेटा एनालिसिस या कोई न्यूज आती है तो हम आपके साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50। क्या वो गैप जो था उसको बाजार ने फिल किया? जी हाँ, आप चार्ट पे बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बताएं उससे पहले कि जो गैप था बाजार का, जिसको हम लगातार कई दिनों से आपको बता रहे थे कि जब तक बाजार उस गैप को फिल नहीं करेगा तब तक आप तेजी की कोशिश ना करें। और अब तो निफ्टी एक और भी अच्छा काम करके गया है कि 24,650 के ऊपर की क्लोजिंग करके गया है। अब कल क्या होगा निफ्टी 50 में उसको समझते हैं, और उससे पहले एक चीज और, आज यूएस का मार्केट बिल्कुल ही फ्लैट कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं। अब यूएस की जो क्लोजिंग होगी उससे बाजार पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, मगर फिलहाल अब हम थोड़े से बेयरिश से बुलिश होते जा रहे हैं। पहले हम बेयरिश थे, फिर न्यूट्रल हुए और अब हम बुलिश हैं क्योंकि 24,650 के ऊपर की क्लोजिंग है। मगर एक बार हल्का सा झटका बाजार जरूर देगा, और वो इसलिए क्योंकि जो लोग अब हर हाल में बैठ के सोच के बैठे हैं कि अब तो तेजी ही होगी, वहां एक हल्के से झटके के बाद वो लोग फिर से बाहर होंगे बाजार से और उसके बाद बाजार तेजी करेगा। देखिए यहाँ पे हम कहते हैं डेटा और साइकोलॉजी दोनों प्ले करती हैं बाजार के अंदर काम करने में। इसीलिए आज जो हमने ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और उसके अलावा 15 ट्रेड चैलेंज के अंदर, आप देखेंगे सभी ट्रेड के अंदर आप लोगों ने शानदार सीखने के साथ साथ एक शानदार प्रॉफिट भी बनाया हुआ। तो इस बात पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 के लिए आने वाले बुधवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। पहला रेजिस्टेंस है 24,750, 24,720। अब कल की वीडियो जाके देखेंगे तो ये सबसे आखिरी रेजिस्टेंस है और इसने रेजिस्टेंस का काम भी निभाया है। आज 24,720 के बाद बाजार में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, तो कल के लिए फिलहाल नई तेजी बनेगी 24,720 के ऊपर। जब तक बाजार इसको ब्रेक करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन नहीं करता है, यानी कि अगली क्लोजिंग इससे ऊपर नहीं देता कैंडल की, तब तक जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना करें। अगला रेजिस्टेंस 24,775, ये है अगला और इमीडिएट रेजिस्टेंस बाजार के लिए। 24,775 देखिए एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी और डेटा दोनों के ऊपर है, क्योंकि ये वो लेवल है जो कि हमें जब गिरावट हुई थी हमारी 5 अगस्त से एक हफ्ते पहले वाली जो गिरावट थी उसमें इसी लेवल ने बनाई थी डॉजी कैंडल। तो उस कैंडल को जब तक बाजार उसका टॉप ब्रेक नहीं कर देता है, यानी कि बॉडी का टॉप, तब तक हमें यहाँ पे सतर्क रहना है। और 24,775 के ऊपर की क्लोजिंग और अच्छे संकेत देगी बाजार को मजबूती के, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बट अगर रनिंग मार्केट में 24,775 के लेवल बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखेगा जो कि होगा 24,840, और अब हम 25,000 के लिए तैयार होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है अगस्त में ही या फिर सितंबर में हम फिर से ऑल टाइम हाई के लेवल देखें, जैसे कि हमने अगस्त के फर्स्ट डे देखा था। उसके बाद से हम गिरे रहे, पूरे महीना रिकवर करने में लगे हुए, मगर ऐसा तेजी और ऐसा ऑल टाइम हाई का सेलिब्रेशन हो सकता है हम अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में ही देख पाए। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 24,690 बाजार के लिए। इमीडिएट सपोर्ट जहां पे क्लोज हुआ है देखिए उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मगर ये इमीडिएट सपोर्ट है फिलहाल बाजार के लिए। जहां बंद हुआ है वहां से 5-7 पॉइंट, मगर हमें कल लगता है बाजार एक बार ठीक ठाक पॉजिटिव टेरिटरी में ओपन होना चाहिए, बट अगर नहीं होता
यूएस के मार्केट अगर नेगेटिव बंद होते हैं, लगातार कई दिनों से हम वहां पे तेजी देख रहे हैं, अगर आज वहां पे मार्केट हल्के फुल्के गिरावट के साथ बंद होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ लाल होने वाला है। उसका मतलब है कि ये जो सपोर्ट हम 24,690 कह रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है थोड़ी सी देर के लिए। तो वहां पर दूसरी सपोर्ट पे आप वेट कीजिएगा, जो कि है 24,630। आप देखेंगे भी आज चार्ट में 24,630 ने बहुत अच्छा पहले तो कल तक रेजिस्टेंस का काम किया था और उसके बाद सपोर्ट का दर्जा दिया है इसको, क्योंकि ये एक अच्छे सपोर्ट में बन चुके हैं। इस लेवल पे बायर्स ने एग्रेसिवली एंट्री करने की कोशिश करी निफ्टी 50 में। लास्ट सपोर्ट कल के लिए है 24,550। क्रूशियल है, अगर बाजार किसी भी कारणवश अगर यहां तक आता है तो जरूर एंट्री करने की कोशिश करें। अपने एनालिसिस जो बनाए तो इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स ने भी आज बहुत सुंदर तरीके से वो जो गैप था चार्ट पे आप देख सकते हैं उसको फिल किया। और गैप कौन सा? 5 अगस्त को जब बाजार खुला था सोमवार के दिन, बीते उससे एक शुक्रवार पहले तो एक बड़ा गैप डाउन हमें मिला था। उस गैप डाउन को बाजार ने फिल किया है पूरे 2 हफ्ते के बाद। तो अब क्या हमें तेजी दिखेगी यहाँ पे? वापस 81,000 के लेवल टूटते हुए दिखेंगे? ये सबसे पहला सवाल है, तो उसको समझते हैं चार्ट में। सबसे पहले रेजिस्टेंस समझते हैं। पहला है 80,900 के आंकड़े। जब तक बाजार 80,900 के लेवल को ब्रेक करके कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन नहीं करता, जल्दबाजी ना करें, वेट करें, पेशेंस करें, ध्यान रखें बातों का। और उसके अलावा दोस्तों, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने कल हमें रक्षाबंधन के ऊपर और हमें और हमारी पूरी टीम को बेहतरीन अपनी विश भेजी, अपनी शुभकामनाएं भेजी। उनका दिल से धन्यवाद। हम चाहते हैं आप भी 3 चीजें अपने ट्रेडिंग के नियम में अपना लें, अपने लाइफ में बना लें, जिसका पहला है एनालिसिस जरूर करें, दूसरा डिसिप्लिन, दिन भर 10, 20, 50 ट्रेड ना करें, 2, 3 मैक्सिमम, और धीरे धीरे करके इसको हफ्ते में लेकर आए 5 ट्रेड। हफ्ते में 5 ट्रेड मतलब दिन का 1 ट्रेड भी अगर करते हैं तो बहुत अच्छा बात है। अगर उसमें लॉस होता है तो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका साइकोलॉजी जो है वो बिगड़ती है और इसके कारण लॉस और बढ़ता जाता है। कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए 81,000। साइकोलॉजिकल और डेटा दोनों के बेसिस पे 81,000 पे दबा के कॉल राइटर इस वक्त बैठे हुए, जो बाजार को 81,000 के ऊपर ले जाने में थोड़ा सा मतलब परेशान कर सकते हैं। बट जैसे ही बाजार 81,000 के ऊपर टिकेगा, कम से कम कितनी देर? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ग्रीन बड़ी कैंडल के साथ, तो हमें अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि होगा 81,170। ये तीनों रेजिस्टेंस है कल फिलहाल सेंसेक्स में। मोमेंटम तेजी का है क्योंकि बाजार ने 80,750 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है फिलहाल आज सेंसेक्स में। सपोर्ट पहला 80,730 के लेवल। अगर बाजार आता है तो यहाँ पे सोचना शुरू करना है और कल एक डिप मिल सकता है शायद, क्योंकि यूएस के मार्केट अगर वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए हम टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर जरूर करने की कोशिश करेंगे कि अगर बाजार डिप दिखाता है तो किस लेवल पे आपको एंट्री करने की कोशिश करें। 80,730 है पहला एंट्री का लेवल। सेंसेक्स में एक अच्छी सपोर्ट का काम किया है। क्लोजिंग के वक्त भी बाजार इस लेवल को सस्टेन करता रहा और उसके ऊपर की जाके क्लोजिंग दी है। दूसरा है 80,550, बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आने की कोशिश करता है बाजार तो एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाए तो इस बात का ध्यान रखें। 80,550 के लेवल बहुत अच्छे सपोर्ट है। इससे ये ना सोचें कि बस अब बाजार गिर गया, डूब जाएगा, वापस से क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के फेक न्यूज मार्केट में बहुत चलाए जाते हैं बाय ऑपरेटर्स, तो इस बात का ध्यान रखें। थर्ड सपोर्ट 80,350 आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट बाजार है अगर किसी न्यूज की वजह से आता है तो बिल्कुल सतर्क रहें, दूर रहें, जो कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे। बट अगर रनिंग मार्केट में पैनिक की वजह से आता है तो परफेक्ट एंट्री होगी 80,550 और 80,350 में एंट्री करने की। नहीं तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दे। बाजार जब तेजी में होता है तो सपोर्ट पे आने की कोशिश कम करता है, हालांकि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करने का जो टाइम फ्रेम बताया उस पर आप गौर करके काम करें। अब बैंक निफ्टी, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो हम आपके साथ एनालिसिस करते हैं उसमें एक ही चीज आपसे मांगते हैं कि हमारे कमेंट सेक्शन के ऊपर आप लाइक कीजिए। पैसे कुछ भी नहीं, आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छा, आप और हम साथ में सीख रहे हैं, कर रहे हैं काम, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है जब आपके कमेंट्स आते हैं। साईं राम का नाम लेते हैं, आप किसी भी धर्म से हो, देखिए हमें उससे कोई भी वो नहीं है, हम सब भारतीय हैं, हम सब के अंदर इंसानियत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी प्रॉफिट बनाए तो उसका कुछ पोर्शन जो आपकी श्रद्धा हो, 5%, 10%, 20%, 50% तक यकीन मानिए हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो अपने प्रॉफिट में से 70%, 70% प्रॉफिट हमेशा रोज जन कल्याण में लगाते हैं, किसी को खाना खिलाने में, किसी और काम को करने में, लोगों की मदद, एजुकेशन में, महिलाओं के लिए पेड़ पौधे लगाने में। तो वो उनके ऊपर है, आप जितना लगाना चाहते हैं जरूर करें, बताएं हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको जो अच्छा लगेगा, अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा, उसकी बात ही अलग है। तो बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी, तो ध्यान रखेंगे। ओके, 51,000 के लेवल को बाजार गया जरूर मगर होल्ड नहीं कर पाया। तो अब
बैंक निफ्टी पे रहेगी सबकी पैनी नजर, क्योंकि बाजार ने, बैंक निफ्टी ने स्पेशली आप देखिए उस गैप को फिल नहीं किया अभी तक। बाकी दोनों इंडेक्स फिल कर चुके हैं बट बैंक निफ्टी नहीं कर पाए। तो कल है बैंक निफ्टी की परीक्षा। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा 50,860, 50,860 बाजार के लिए बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। हालांकि बाजार 50,800 के आसपास ही बंद हुआ है। अगर कल बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन जब तक नहीं करेगा, रनिंग मार्क पहली कैंडल में ब्रेक करता है तो रुकें, वेट करें, 5 मिनट का इंतजार करें। अगर उसको ऊपर की क्लोजिंग देता है तभी वहां पे एंट्री करने की कोशिश करें, नहीं तो ट्रैप से बचाना भी हमारा काम है आपको। दूसरा रेजिस्टेंस 51,000, साइकोलॉजिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है और डेटा के बेसिस पे दोनों। 51,000 एक आसान रेजिस्टेंस नहीं है, टफ रेजिस्टेंस है। जब तक बाजार इसको ब्रेक करके वापस से रीटेस्ट नहीं कर लेता कम से कम 10 मिनट, तब तक जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बाजार 51,000 के लेवल को टेस्ट अगर ब्रेक भी करता है, फॉल्स ब्रेकआउट जिसे कहते हैं, तो वहां पे उसको रीटेस्ट करने आएगा, तभी ये एक सपोर्ट में कन्वर्ट होगा और बायर्स यहाँ पे एग्रेसिवली एंट्री करेंगे अपने तीसरे रेजिस्टेंस के लिए, जो कि है 51,250। यानी कि देखिए तेजी सीधा 200 पॉइंट की वहां से देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो इसलिए सतर्क रहें और ध्यान से कारोबार करें। जो लेवल हमने बताए हैं, जब आप अपने एनालिसिस बनाएं तो उन बातों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं सपोर्ट। पहला सपोर्ट है 50,720। देखिए क्लोजिंग के वक्त बाजार यहीं पे था और जब फाइनल क्लोजिंग आई तो बाजार ने 50,800 के लेवल पे जाके क्लोजिंग दी है। और फिलहाल निफ्टी के बैंक के लिए 50,700 एक अच्छा लेवल है एंट्री करने का। यहां पर आप तभी एंट्री करें अगर बाजार सुबह सुबह आपको हल्का सा गैप अप के साथ रिटेस्ट करने के लिए बाजार जब नीचे आता है और इस लेवल तक पहुंचने के बाद वापस से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करता है। अन्यथा इस लेवल पे एंट्री करना सेफ साइड नहीं रहेगा, क्योंकि कल प्रीमियम बहुत ज्यादा टिके होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखिए ऐसी सिचुएशन में ये जो हीरो जीरो के चक्कर में पड़ने से अच्छा है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी पे ध्यान रखें, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी होगी, जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर हम साइकोलॉजी पे बात करें तो पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने अपनी एक्सपायरी के दिन बहुत लोगों का पैसा डुबा हुआ था। इस हफ्ते हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन ना हो सकता है बाजार रेंज में रहे या फिर ब्रेकआउट दें। इतनी बड़ी गिरावट देखने की एक्सपेक्टेशन कल के दिन फिलहाल बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही। दूसरा 50,600, देखिए सिर्फ 120 पॉइंट नीचे परफेक्ट लेवल एंट्री बाजार के लिए। अगर एंट्री करने की कोशिश करनी है बैंक निफ्टी में लोअर लोस पे तो 50,600 के लेवल पे जरूर करें। और उसके बाद तीसरा सपोर्ट होगा 50,460। आने की पॉसिबिलिटी डेटा के बेसिस पे कम है, मगर न्यूज के बेसिस पे तो कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे चौकन ना रहें, जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर बाजार 50,460 के लेवल को ब्रेक कर देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो गिरावट बढ़ सकती है और वो गिरावट 50,250 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर हम आपके साथ शेयर करेंगे कल बैंक निफ्टी के लिए जबरदस्त ट्रेड सेटअप, तो फटाफट जाके उसे ज्वाइन कीजिए। अब फिर निफ्टी आज थी एक्सपायरी, तो थोड़ा सा माहौल उसका हुआ है हल्का। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो बताते हैं और फिर निफ्टी का चार्ट बताएं, उससे रेजिस्टेंस सपोर्ट बताएं। उससे पहले एक चीज ध्यान से देखिए, फिर निफ्टी ने अपने गैप को फिल किया है, 23,250 के लेवल पे जाके पहुंचा था फिर निफ्टी। बैंक निफ्टी नहीं पहुंच पाया। हमारा आलसी घोड़ा अभी भी कोशिश कर रहा है कि कब उसे ऐसी न्यूज मिले कि जिसकी वजह से वो भागना शुरू करे। भागा जरूर, मगर उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से घोड़े को भागना चाहिए। तो फिर निफ्टी के लिए कल रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक्सपायरी के बाद बाजार थोड़े से नरम होते हुए दिखे, क्योंकि आज एक अच्छी तेजी दिखाई है, फ्लैट ओपनिंग थी ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो तेजी दिखाई है फिर निफ्टी ने शानदार तेजी, तो उसके चलते अब हल्का फुल्का सा बाजार यहाँ पे नरम हो सकता है। तो वो नरम के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को समझना ज्यादा जरूरी है, या रेजिस्टेंस को समझना है तो वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस जिनके ऊपर बाजार में ब्रेकआउट आ सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस है 23,200, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस है पर बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करें और यहाँ पे पोजीशन एंट्री करने की कोशिश करें। अच्छा रेजिस्टेंस कौन सा है? 23,250। ये है साइकोलॉजिकल और डेटा दोनों के बेसिस पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। तो 23,250 के ऊपर अगर बाजार टिकता है, रुकता है कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां से हमें एक अच्छा खासा तेजी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलेगी और वो लेके जाएगी बाजार को तीसरे रेजिस्टेंस 23,340 तक। साइकोलॉजिकल यहां तक बाजार जाने की कोशिश करेगा फिर निफ्टी उस गैप को फिल करके अगर सस्टेन कर पाता है तो इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि पूरा एक हफ्ता है फिर निफ्टी के लिए। तो वहां पर 23,340 तक के और 23,500 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं फिर निफ्टी में, जिस तरीके की तेजी हमें लोअर लो से बनते हुए दिखी है पिछले हफ्ते से। अब सपोर्ट में पहला सपोर्ट 23,120, अच्छा सपोर्ट बोल सकते हैं, मगर अगर बाजार में आपको इंतजार करना है, वेट करना है, तो यहां पर भी एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरी सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है डेटा के बेसिस पे भी और एंट्री करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर यहाँ पे एक ही कंडीशन पे ट्रेड करेंगे कि अगर यहाँ पर बाजार आता है और उसके नीचे जाता है, यानी कि दूसरे सपोर्ट जो कि है 23,055, तो जरूर एंट्री करने के लिए पैसा रखें, एवरेज करने के लिए पैसा रखें, सारा पैसा एक साथ ना लगाएं। 23,055 के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट का इस टाइम लेवल दिख रहा है फिर निफ्टी में, तो वहां पर आप एंट्री करने की पोजीशन बना सकते हैं। और लास्ट सपोर्ट
22,985। बस इससे नीचे लुढ़का तो फिर से थोड़ा सा लुढ़का 22,750 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो फिलहाल दो ये जो सपोर्ट हम कल के लिए आपको बता रहे हैं 23,120, 23,055, या तो टुकड़ों में यहाँ पे बाइंग करें या फिर 23,250 को ब्रेकआउट दे दें, उसके बाद एंट्री करें, फ्रेश एंट्री। तो फिलहाल ये है हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्विकली सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें अभी के अभी, और कमेंट जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।